Okay, dear children, today we will study about surface area of a sphere. एक्चुअल में हमें ये थिंक करना है कि स्फीयर और सर्कल पे डिफरेंस क्या है. जनरल हम कभी डिस्कस करते हैं तो किसी बच्चे से अगर पूछा जाए व्हाट इज द स्फीयर, देन दे विल टेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल. सो स्फीयर को एक चीज ध्यान रखना, सर्कल इज द 2D फिगर. अगर जिस फिगर में हाइट होगी दैट वो फिगर कभी भी सर्कल नहीं होगा. फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपसे ये बोला जाए कि कॉइन इज ए सर्कल, सो डेफिनेटली इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. कॉइन इज द सर्कुलर शेप बट कॉइन इज द सिलेंडर. ध्यान रखना, heightless cylinder is the circle, but if there is any height then the complete part will be the cylinder. So sphere का जनरल एग्जांपल आप देखें 3D पर, like shot put, basketball, football, cricket ball. These are the examples of the sphere. Yes, these are the 3D shapes. यहाँ पर मेरे पास हाँ कुछ है. So this is the basketball and it is the example ऑफ द स्फीयर. और अगर इस स्फीयर को बीच से हम कट करके 2 पार्ट में करें देन दैट विल बी द हेमिस्फीयर. सो सपोज दैट दिस इज द स्फीयर, अ बॉल ऑफ रेडियस r एंड इट्स रेडियस इज r. देन we have to decide its surface area. तो बेटा इसकी curved surface area and total surface area both are same. For the example, if we take this ball, तो इस बॉल पर कोई भी प्लेन एरिया नहीं है. So ये क्या होगा, curved surface area is equal to total surface area and this is equal to 4 pi r square. It is for the sphere. अब एक स्फीयर को, सपोज दैट वी हैव अ क्रिकेट बॉल, और उसको सीम से आप डायरेक्ट कट करो, एकदम परपेंडिकुलरली कट करो, तो 2 पार्ट में वो अलग होगी. देन दैट पार्ट विल कॉल्ड द हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर लाइक दिस. आपने ऐसा कट किया, यहां पर कुछ अगर सॉलिड है तो यहां पर एक सर्कल बनेगी. दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस आर. तो हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया होगी हाफ ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एंड सो हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द 2 पाई आर स्क्वायर. दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ध्यान रखने की जरूरत है बेटा, जो स्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया होगी और टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम, बट इन हेमिस्फीयर curved surface area and total surface area both are different here. And now TSA is equal to CSA plus area of circular part, area of the top. So this is the 2 pi r square plus area of the top, and top is the circle with radius r, so it is the pi r square. So this is the 3 pi r square. This is the TSA, total surface area of hemisphere. ध्यान रखना बेटा, स्फीयर की जो कर्व सरफेस एरिया बोले, टोटल सरफेस एरिया बोले, दैट विल बी द 4 पाई आर स्क्वायर. हेमिस्फीयर के केस में अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया बोलता है, दिस विल बी द 3 पाई आर स्क्वायर, एंड द कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, 2 पाई आर स्क्वायर. पाई इज इक्वल टू 22/7, और जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा हम यूज करेंगे. नाउ सी, एक क्वेश्चन इस पर कर ले तो ये चीज समझ में आ जाएगी. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. एरिया ऑफ ए स्फीयर with radius 10.5 centimeter
10.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन इसका देखिए बेटा सिंपल है बिल्कुल। हियर r is equal to 10.5 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस। अब सरफेस एरिया बोले, कर्व सरफेस एरिया, आइदर टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर के लिए सारी बात सेम है। तो नाउ कर्व्स या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, this is equal to 4 pi r square, so this is equal to 4 into 22 upon 7 into r square, 10.5 into 10.5। बेटे इसको आप कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 1.5 और फिर इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 1386। This will be the equal to 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसका कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, ये 48 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर पूरा मल्टीप्लाई करना, डेसिमल शायद 0 आएगा इसका, चेक कर लेना एक बार। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, एक और क्वेश्चन इसका कर लो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज, सेकंड का फर्स्ट ही कर लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर whose diameter is equal to 14 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन बेटा, डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस कैसे पता चलेगी? बाय 2, डायमीटर बाय 2। सो राइट हियर सॉल्यूशन, हियर r is equal to d upon 2 is equal to 14 upon 2 is equal to 7 सेंटीमीटर। Now it is the easiest question. किसी भी स्फीयर की अगर रेडियस पता चल गई, then we can find the surface area. So find, therefore surface area of sphere is equal to 4 pi r square. So this is equal to 4 into 22 upon 7 into 7 into 7. देखो this 7 and this 7 will cancel out. So it is the 88 into 7. Multiply कर दे, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इसके रिमेनिंग पार्ट को आप, फर्स्ट क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है, ओनली r विल चेंज, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। याद क्या करना है, सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस होता है। सर्कल इज 2D फिगर, स्फीयर इज 3D फिगर। फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, these lawn tennis ball, hockey ball, these are the example of sphere, not the circle. Is it okay? और sphere का जो हाफ करते हैं, तो हाफ को सेमी भी बोलते हैं और हेमी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हेमी बोलेंगे, कई बार सेमी स्फीयर भी इसको बोला जाता है। हेमी स्फीयर को कई बार हम सेमी स्फीयर भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हेमी स्फीयर इज द हाफ ऑफ द स्फीयर। इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगी? 2 pi r स्क्वायर, हाफ ऑफ द स्फीयर, एंड टोटल सरफेस एरिया इसकी कितनी होगी? 3 pi r स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना कि स्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होती है। इज इट ओके? गॉड ब्लेस।